हेलो दोस्तों, न्यू क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और हमने परसों औसत की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हम औसत की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। औसत की पहली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना सीखा हमने, और सम संख्याओं का औसत निकालना सीखा था। और आज की क्लास में हम विषम संख्याओं का औसत निकालना सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विषम संख्याओं का औसत निकालना। विषम संख्याओं का औसत निकालना, संख्याओं का औसत, इनका औसत निकालना हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्न पर बात करते हैं कि जैसे कि आपको दिया रखा होगा कि बताइए कि 1,3,4,7,21 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे पूछेगा कि औसत क्या होगा। तो आपको हमने पढ़ाया था कि विषम संख्या हो या सम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, क्रम से हो, बीच में से हो या क्रम से हो या शुरुआत से हो। जैसे कि एक सबसे छोटी विषम संख्या है, फिर 3, 5, 7 आगे चली जाती है। हमें तो ये देखना क्रम से होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए या सम हो या प्राकृतिक हो, बस हो क्रम से। तो हम क्रम से होती है तो हम उनके लिए सूत्र क्या लगाते हैं कि अंतिम संख्या यानी प्रथम संख्या में लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या, नहीं अंतिम संख्या, दूसरी नहीं अंतिम संख्या बटे 2, यही सूत्र लगाते हैं। पिछली क्लास में भी हमने यही सूत्र लगाया था और अगली क्लास में भी हम यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसी सूत्र से हमें जाना सरल बन जाते हैं प्रश्न। तो हमने पढ़ा था कि प्रथम संख्या क्या थी हमारी, प्रथम संख्या हमारी 1 है और अंतिम संख्या क्या हमारी 21 और बटे 2। 21 और 1 यानी 22 हो गए, जुड़कर हुए 22 और 2 का भाग दिया, कितना निकल कर आया हमारा 11। हमारा औसत कितना निकल कर आया है 11। पूछा जाता है इस सूत्र से, इसी को याद कर लेना, इससे प्रश्न औसत में कई सारे बन जाते हैं। तो कुछ नहीं होता, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्रम से होनी चाहिए, बीच में हो या लगातार हो, बस होना चाहिए क्रम से। जैसे क्रम से है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 क्रम है, वैसे ही कभी क्रम से, हमने तो अभी क्रम वाला आपके लिए बता दिया, क्रम से होनी चाहिए। अब बीच में से बता के दिखा रहे हैं आपके लिए। जैसे कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि 75, 77, 79 101 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछेगा, कभी पूछ लिया जाता है। तो बता देना कि सूत्र यही लगना है, क्रम दिया हुआ है, कभी बीच में से नहीं, ऐसा तो नहीं कि 75 के बाद 79 आ गए, वो नहीं, क्रम से 75 के बाद 70 आए, 79 फिर डेड आगे भी क्रम चल जा रहा है, इसका मतलब है क्रम से है। तो कुछ नहीं करना है कि प्रथम और अंतिम, प्रथम कितनी है 75 और अंतिम 101 है, ऐड किया तो कितने बटे 2 और ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया 176। 176 बटे 2 भाग दिया, कितना निकल कर आया 88। ये हमारा औसत निकल कर आया। बीच में से है पर है तो क्रम से, सूत्र यही लगाना है। आगे भी ऐसे ही प्रश्न आगे इसी टॉपिक से और इसी सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हो। तो विषम संख्या वाला हमारा ये 2 प्रश्न हमने आपके लिए करा दिए। अगले प्रश्न आप इसी सूत्र से कर लेना। अब हमारा अगला टाइप होगा वर्ग पर आधारित प्रश्न। वर्ग पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि वर्ग पर आधारित प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1 का स्कोर प्लस 2 का स्कोर प्लस 3 का स्कोर डेड 11 का स्कोर पूछेगा कि बताइए कि 1 का स्कोर प्लस 2 का स्कोर प्लस 3 का स्कोर डेड 11 का स्कोर तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा।
सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप इससे आप बना भी सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आपको वर्ग याद होंगे इनके 11 तक। तो आप कुछ नहीं करते, वर्ग यानी इन सभी को ऐड कर दोगे, वर्ग निकाल कर और 11 का भाग दे दोगे, दे सकते हो। यानी सभी संख्या, सभी राशियों का योग बटे कुल संख्या, कुल राशियों का कुल राशियां दे सकते हो आप। तो आप इससे तो बहुत बड़ा कर दोगे, तो हम तो आपको छोटा ही बताएंगे। इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि n+1 कोष्टक n2+1 बटे 2। इन वर्ग संख्याओं के लिए ये सूत्र याद करना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें आसान बन जाते हैं प्रश्न। n का मान होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारे यहाँ क्या है? 11। तो 11+1 कोष्टक 11 का हम गुणा, यहाँ 11 का मान रखेंगे यहाँ, तो 11 दूनी 22, यानी कि 22+1 बटे 2 नहीं है, 6 है भाई, सॉरी यार 6 है यहाँ, 6 बटे 6। ऐड किया हमने, कितना हो गया? 12। 11 और 1 12 इंटू गुणा, और एक कितना हो गया? 21। 22 और 1 23 होगा, 22 और 1 23 और बटे 6। 6 का भाग दिया हमने 12 में 2 बार गया, और 23 का गुणा किया हमने 2 में, कितना गया? 46। तो कितना निकल कर आया औसत? 46। एक वर्ग पर आधारित प्रश्न था ये। ऐसे ही आप कोई भी कहीं पर भी दिए हुए आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि 20 तक बताइए, तो 20 तक भी आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिए हम बताते हैं। सूत्र यही है 20 तक निकालने के लिए। अंतिम संख्या अपनी, यानी n का मान कितना है? 20, तो 20 लिख दीजिए, +1 कोष्टक n का मान कितना है? 20, यानी 20 दूनी 40, 40+1 बटे 6 हो गया 6। आगे आप इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 21 गुणा, ये कितना हो जाएगा? 41 बटे 6। भाग दीजिए आप 6 का, 6 का तो नहीं जाएगा, पर 3 से कट जाएगा, 3 से कटा, यानी कि 30 7 21 और 3 दूनी 6। 7 का 41 में हमने गुणा किया तो कितना आया? 7 एकम 7 और 7 चुको 28 बटे 2। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 1 बचा तो पॉइंट लग के 5, यानी 143.5। ये आपका वर्ग पर आधारित प्रश्न था। अगला हम पढ़ने वाले क्यू पर आधारित प्रश्न। किस पर? क्यू पर आधारित प्रश्न। सॉरी यार, क्लास बड़ी हो जाएगी, तो क्यू पर आधारित प्रश्न अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। अगली क्लास में क्यू पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं। और दोस्तों, इस क्लास से, इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, औसत से ज्यादातर प्रश्न आते हैं पेपर में, तो आप इसे याद कर, यानी कि आप इसे पढ़ लेना अच्छी तरह से। और वर्ग और सम और विषम और प्राकृत संख्या का औसत निकालना तो हमने आपको सिखा दिया है। बकाया का क्यू पर आधारित प्रश्न भी बताएंगे आपसे। गुणनफल, भाग, घटाना, जोड़, इन पर भी आधारित प्रश्न बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए।